भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भारत का शीर्ष नेतृत्व पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। साथ ही आतंकी घटना के इतने दिनों बाद भी इस हमले का कोई कड़ा जवाब नहीं दिया गया है। इस बीच पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिड़गिड़ा रहा है। भारत की ओर से कड़े एक्शन की बात को लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। इसी को लेकर यूएनएससी में एक बैठक हुई है। इस बैठक में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगी है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल भारत और पाकिस्तान में पहलगाम हमले के बाद से किसी बड़ी कार्रवाई के मद्देनजर 15 देशों की सुरक्षा परिषद ने एक बैठक की। कश्मीर हमले के बाद बढ़े तनाव पर ये अहम बैठक बुलाई गई। इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बिना किसी नतीजे, बिना किसी बयान या रिलीज के खत्म हो गई। ये बैठक पाकिस्तान के अनुरोध पर बुलाई गई थी। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यूएनएससी की बैठक में सदस्यों ने पाकिस्तान के लिए कठिन सवाल किए। यूएनएससी में पाकिस्तान से क्या सवाल किए गए? पाकिस्तान ने यूएनएससी की बैठक की मांग की थी क्योंकि उसे लगता था कि भारत पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद ज्यादा कड़े कदम उठा सकता है। पाकिस्तान की चिंता ये थी कि भारत पर कड़ी कार्रवाई करने की वजह से तनाव बढ़ सकता है और शायद सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर ये कोशिश की थी कि भारत पर दबाव डाला जाए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कोई प्रस्ताव पारित हो जो उसे कूटनीतिक रूप से समर्थन दिलाए। पाकिस्तान की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। उल्टे यूएनएससी के सदस्यों ने पाकिस्तान को ही घेर लिया। पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका क्या है और उसने उठाए गए मुद्दों पर सही तरीके से उत्तर नहीं दिया। यही कारण था कि बैठक में उसे बैकफुट पर आना पड़ा। पाकिस्तान ने बैठक के बाद दावा किया कि उसने अपने उद्देश्यों को कुछ हद तक पूरा कर लिया है और उसकी तरफ से ये बयान आया कि वो टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार है। सिंधु जल संधि का मुद्दा भी पाकिस्तान ने उठाया ताकि भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके। यूएनएससी में पाकिस्तान से बैठक में मौजूद सदस्यों ने पूछा कि आखिर आतंकवादी धर्म पूछकर लोगों की हत्या क्यों कर रहे थे? क्या पहलगाम टेरर अटैक में लश्कर तैयबा का कोई रोल है और अगर है तो उस पर क्या एक्शन हुआ? पाकिस्तान के जिम्मेदार बार बार परमाणु हमले की बात क्यों कर रहे हैं? इससे तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। पाकिस्तान को यूएनएससी से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। वहीं बात करें तो भारत की लीडरशिप इस मुद्दे पर एग्रेसिव दिख रही है। पाकिस्तान का हथियार आतंकवाद भारत के लिए नासूर बना हुआ है। भारत इस बार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लेना चाहता है, लेकिन भारत ने अभी साफ नहीं किया है कि भारत पाकिस्तान पर किस तरह का एक्शन लेता है। भारत सरकार के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जितने भी बयान दिए जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान में आतंकवाद को निशाना बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन भारत की ओर से जो एक्शन लिए गए हैं वो पाकिस्तान पर असर डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार भारत किसी आतंकवादी संगठन को निशाना नहीं बनाना चाहता है। भारत इस बार सीधे तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जा सकता है। बहरहाल यूएन में बेइज्जत होने वाला पाकिस्तान इसको भी अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान ने मान लिया है कि युद्ध की स्थिति में उसके पास सिवाय पलटवार के कोई चारा नहीं होगा। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो बलूचिस्तान और सिंध भी दुनिया के नक्शे पर अलग देश बनकर उभर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।